हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज ISPCS में। मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ओपन मार्केट होता क्या है। ओपन मार्केट क्या है ये समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि इसका भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। तीसरा समझेंगे कि तरलता को कैसे नियंत्रण करता है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम समझें तो इसमें यह समझ में आता है कि कोई ऐसी प्रक्रिया है जो खुले बाजार में की जाती है। खुले बाजार में हर कोई इसमें शामिल नहीं हो जाते हैं कि जो मन करे आम आदमी लोग भी इसमें शामिल हो सकता है, ये नहीं होता है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया में ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया में शामिल कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसमें शामिल कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। दूसरा, RBI शामिल होते हैं। तीसरा, बैंक शामिल होते हैं। चौथा, NBFC शामिल होते हैं। NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, मतलब इस प्रक्रिया में होता क्या है। इस प्रक्रिया में होता क्या है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI बाजार में, मतलब मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां को खरीद बिक्री करता है। सरकारी प्रतिभूतियां यहाँ पे देखिए शामिल हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या करेगा? बाई करेगा और सेल करेगा। लेकिन खरीद बिक्री में शामिल कौन होते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां को खरीदेगा कौन? तो बैंक खरीदेगा या NBFC शामिल होते हैं खरीदने के लिए। होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां को खरीदेगा या बेचेगा। किसके माध्यम से? तो बैंक और NBFC के माध्यम से। अब आप लोगों को मन में एक प्रश्न आता होगा कि NBFC क्या होता है सर? NBFC क्या होता है? तो NBFC वह संस्था होती है जो बैंक तो नहीं होती है, लेकिन वित्त का लेन देन करता है। मतलब ये पैसा को दे सकता है और ले सकता है। NBFC के अंतर्गत आते कौन कौन है? तो सबसे पहले NBFC के अंतर्गत तो आते हैं म्यूचुअल फंड। दूसरा क्या आते हैं? LIC। तीसरा, चिट फंड। चौथा होता है MFI। ये क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट।
तो एनबीएफसी और बैंक का कार्य क्या होता है कि आरबीआई द्वारा जो भी सरकारी प्रतिभूतियां को बेचा जाता है तो ये खरीदता है, और फिर जब बाद में इसको बेचने की ज़रूरत होती है तो वो रिटर्न कर देता है आरबीआई को। तो आप समझेंगे हम लोग की अर्थव्यवस्था में ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या भूमिका है। अर्थव्यवस्था में ओपन मार्केट ऑपरेशन की भूमिका क्या होती है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओपन मार्केट की प्रक्रिया से मार्केट में तरलता को कंट्रोल कर सकते हैं। तरलता को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अब यहीं पे प्रश्न बन सकता है कि तरलता को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो समझिए कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। जब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होगा, मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट से पैसा अपनी ओर कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करेगा आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ को बेचना स्टार्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है कि ताकि जो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसकी तरलता को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से वो अपनी ओर पैसा वापस ले आता है। ऐसा इसीलिए करता है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई द्वारा ये कदम उठाया जाता है कि मार्केट को बैलेंस करके चले। अब आपके मन में चल रहा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है, सरकारी प्रतिभूतियाँ होती क्या हैं। तो ये समझिए कि सरकारी प्रतिभूतियाँ वो ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पत्र निकलता है। वो पत्र में लिखा रहता है कि अगर आप हमें आज 80 रुपया देते हैं तो जब आप वापस करने आओगे वो पत्र को लेकर, तो वो पत्र को जब वापस कीजिएगा तो मैं उसके बदले 100 रुपया अदा करूँगा। तो इसी के माध्यम से बैंक और एनबीएफसी जैसी संस्था प्रॉफिट कमाते हैं। यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं कि ताकि 3 महीने बाद अगर मैं आरबीआई को वापस करूँगा तो उसके बदले 100 रुपया देगा। जैसे ये 80 रुपया दिया था तो जब रिटर्न करने जाइएगा तो 100 रुपया रिटर्न होता है, तो इसी से प्रॉफिट कमाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था में मार्केट में पैसा की कमी हो जाता है, जैसे यहाँ पे तो मार्केट में पैसा बढ़ गया, मनी फ्लो बढ़ गया, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर बैलेंस कर देता था। तो अब यहाँ पे कमी हो गया, मानिए कि एक अर्थव्यवस्था में या मार्केट में पैसा की कमी होने लगा, तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे आरबीआई अपनी बेची गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये खरीदना स्टार्ट कर देता है, ये खरीदना स्टार्ट कर देता है मार्केट से। जब ये खरीदेगा तो मनी फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये 80 रुपये में जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा था वही बैंक और एनबीएफसी जैसी संस्था वापस आरबीआई के पास जाएगा वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर कि सर मुझे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए आप और मुझे इसके बदले पैसा दीजिए। तो वो 80 रुपया में वो खरीदा था, अब बेचने जा रहा है तो 100 रुपया उसको मिल रहा है, तो मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ जाएगा। तो जब मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मनी बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ
ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो जब ग्रोथ बढ़ जाएगा तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत इन्फ्लेशन को कम करना और बढ़ाना दोनों का काम करता है। अब आप लोग के मन में आ रहा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन हम आपको अगले वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।